Hello dear students, welcoming ASC Starter and Science Study। डियर स्टूडेंट्स 2022-23 का ये क्लास 6 का संस्कृत का पेपर है। तो जितने भी बच्चे 6 क्लास में हैं उन सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है, चाहे वो किसी भी स्कूल से हो, ठीक है। अगर वो NCERT को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो वो ज़रूर देखें, और दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं वो तो ज़रूर देखें, ठीक है। उनका भी एग्ज़ाम भी है, बाकी किसी भी स्टेट के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझाऊंगा। ये खंड का है, इसमें अपठित अबोधनम है। मतलब कहने का ये है कि आपका पेपर जो है बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन का रहेगा। पहला जो प्रश्न आएगा वो ऐसे ही पैसेज से रिलेटेड आएगा। इसमें एक पदीन में आपको आंसर देने होंगे। एक पदीन का मतलब होता है केवल आपको एक ही अक्षर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा ना, कर्मवीरा के भवंती, कर्मवीर कौन होते हैं। तो आप देखो ये लिखा कर्मवीरा, ये लिखा भवंती, तो एक पदीन में बचा यहाँ पर कृषिका, तो यहाँ पर आप कृषिका लिख देंगे, ठीक है। ऐसे समझ में आ गई। पहले मैं आपको पैसे समझाता हूँ, फिर इसके आंसर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, और समझा भी दूंगा, ठीक है। ध्यान समझिए। ये कह रहा है अस्माकम भारत देशो ग्रामीणाम देशो वर्तते। हमारा जो भारत देश है ना उसे ग्रामीण देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव बहुत सारे हैं। अत्र कृषि कर्म एवं प्रधानम, यहाँ पर ना जो कृषि कार्य है वो बहुत प्रधान है। मतलब खेती बाड़ी से जुड़े काम भारत में बहुत ज़्यादा होते हैं। कृषि का संपूर्ण देश से अन्नदातारो भवंती, ये जो किसान है ना वो पूरे देश में अन्नदाता होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अन्न को उपजाया जाता है और हमें अन्न की प्राप्ति होती है। कृषि का क्षेत्रेषु परिश्रमेण कृषि कार्यम कुर्वन्ति, ये जो किसान है ना ये क्षेत्रों में कृषि कार्य बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। ते हलेन स्वकीयम क्षेत्रम कर्षन्ति, वे हल से ना अपने क्षेत्र को सींचते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं। मतलब यहाँ पे सींचते तो नहीं बोलेंगे, कृषि करते हैं, खेती का काम करते हैं। कृषि का प्रातः कालादारभ्य सूर्यास्त पर्यंतम महत् परिश्रम कुर्वन्ति, और ये जो किसान है सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। कृषि का कर्मवीरा भवंती, ये जो कृषि के कर्मवीर होते हैं। तो अब यहाँ बोला गया कर्मवीरा के भवंती, तो आप देखेंगे कर्मवीरा ये लिखा हुआ है, भवंती ये लिखा हुआ है, बचा क्या कृषि का, तो इसका आंसर कृषि का आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखाता हूँ। देखिए जब पेपर पर आप करेंगे ना तो आप ये लाइन लिखना चाहे लिख सकते हैं, लिख लें, आपके पास टाइम होता ही है। फिर एक पदीन उतरत ऐसे हेडिंग डालो और फिर ये आंसर लिख दो कृषि का, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ लिखा हुआ केवल 3 करने हैं, जो अच्छे से आता है ना वही करना। अगला कृषि का केन हलम कर्षन्ति, तो यहाँ पर ना हलम की जगह पहले तो थोड़ा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। यहाँ पे क्षेत्रम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो किसान है वो जो क्षेत्र है ना उसे उसमें खेती बाड़ी करता है, तो केन किससे करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हलेन से, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, हलेन हो जाएगा, अगर हम इसको ठीक कर देंगे तो, ठीक है। आंसर मैंने सारे आपको दिखा दिए थे, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये है सबके आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत देश के शाम देशो वर्तते, हमारा जो भारत देश है ना, ठीक है, उसको किसका देश माना जाता है, तो ये ग्रामीणाम, ठीक है। नेक्स्ट है कृषिका केशु कृषि कार्यम कुर्वन्ति, तो मैं आपको ना एक एक लाइन दिखा रहा हूँ, इसी में से ढूंढना होता है। जैसे कृषिका
कृषि कार्यम कुर्वन्ति। देखो ये सब आपको मिल जाएगा, ये लिखा, ठीक है, कृषि कार्यम। पर जब आप देखेंगे यहाँ पे कृषि का तो मिल गया, लेकिन कृषि कार्य नहीं, तो आप इस लाइन को छोड़ दो। तो आप यहाँ देखो ये लिखा, ठीक है, और ये लिखा कृषि कार्यम कुर्वन्ति। तो वो केशु, किस किस पर करता है वो कृषि कार्य को, तो ये लिखा क्षेत्रेषु, तो यहाँ पर क्षेत्रेषु आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहले ये लिखा, फिर मैंने देखा आगे तो है ही नहीं, तो जहाँ मिलेगा उसको देखना है आपको। इसलिए एक एक चीज़ बहुत आराम से समझा रहा हूँ। आंसर दोबारा देख ले एक बार सबके। तो ये चारों के आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब आपको पूरी लाइन बतानी है। तो भारत देशे किम प्रधानम, जो भारत देश है ना वो किस चीज में प्रधानम है, तो ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, मतलब मेन तो कृषि कर्म है, तो आप लिखेंगे भारत देशे कृषि कर्म प्रधानम। ठीक है, ये आंसर है, यहाँ पर ये लाइन डालना। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। फिर नेक्स्ट है कृषिका कस्य अन्नदातारो भवन्ति। ठीक है, ढूंढो, ये लिखा। पहले इसका मतलब समझ लो, किसान जो है ना वो किसका अन्नदाता होता है। तो आप देखो ये लिखा, ये लाइन लिखी, ये लिखा, ये लिखा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, संपूर्ण देशस्य आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, यहाँ पर यथा निर्देशम उत्तरत, आपको जो बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देना है। कृषि कर्म एवं प्रधानम, तो यहाँ पर अव्यय पदम आपको छांटना है, तो ये लिखा एव, ये आ गया। परकीयम मतलब दूसरे का काम, तो विलोम शब्द क्या होगा, स्वकीयम, अपना स्वयं का काम। तो यहाँ बोल रहे हैं थर्ड में स्वकीयम क्षेत्रम कर्षन्ति, यहाँ पर क्रियापदम कौन है, मतलब काम कौन सा हो रहा है, तो ये कर्षन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये कह रहा है इस अनुच्छेद में ना शीर्षक बताओ कौन सा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित, मतलब आपको यहाँ पर इस कहानी का क्या शीर्षक दोगे वो आपको बताना है। तो देखिए आप कृषिका लिख सकते हैं, ठीक है, आप कृषिका कर्मवीरा लिख सकते हैं, ठीक है, कृषि कर्म लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप दे सकते हो टाइटल, टाइटल छोड़ के मत आना। और बेस्ट टाइटल पहली लाइन या लास्ट लाइन में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कितने सारे टाइटल लिखे हैं, लेकिन आपको केवल एक ही लिखना है। ठीक है, इत्यादि मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी ना, आप कोई भी कहानी का नाम दे दो, बस वो उससे रिलेटेड कहानी होनी चाहिए। मैंने आपको खंड का समझा दिया, अब खंड ख समझते हैं। तो ये खंड ख रचनात्मक लेखन में, और यहाँ पर हमें दो मोड़ दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये क्या है। ठीक है, तो हमें ऊपर जो हिंट दे रखी है ना, इन्हीं से सेंटेंस बनाने हैं। तो मयूरो, ठीक है, नित्यता आ जाएगा, क्योंकि ये दो जने हैं तो उसके हिसाब से द्विवचन लगाना है। ठीक है, तो मयूरो नित्यता यहाँ आ जाएगा। अभी मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये बच्चे तीन हैं, ठीक है, और तीनों क्या है, लड़कियां हैं। तो छात्रा यहाँ आ गया, और ये क्या कर रही है, पढ़ रही हैं, तो पठंती आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये एक ही जना है, ठीक है, और क्या कर रहा है, ये कृषि का कार्य कर रहा है, तो कृषि का कर्षति आ जाएगा। ठीक है, फिर ये दो गाड़ियां हैं, तो अब आप बता ही सकते हैं क्या बचा, वाहने
चलता। ठीक है, एक बार आप आंसर देख लो, इसके मैच कर लो। तो ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का और ये चौथे का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि आपको ना, देखो कई बच्चों के मन में होगा सर ये हमें पिक्चर एग्जाम में बनानी, एग्जाम में नहीं बनानी। तो जो आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही पेपर आपको अच्छा अच्छा करना है। अब जो प्रश्न 3 है, यहाँ पर इनको यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बहुत सिंपल है, मछली जो है वो जल में क्या करती है, रहती है। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख देंगे। ऐसे जो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्रीड़ा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, खेलंती, खेलते हैं। फिर अहम मतलब मैं, लेखम लिखामी, और वानरो वृक्षे कूदता मतलब 2 बंदर जो हैं वो जंगल में क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। और मतलब वृक्षे मतलब पेड़ों पर कूद रहे हैं। ठीक है, तो अब आंसर देख लो इसका एक बार, ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है। अब हम खंड ग पर आ जाते हैं। जो खंड ग है ना, वो हमारी व्याकरण से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर बोला गया देवस से, तो ये कौन सी विभक्ति है। हम सब जानते हैं जब लास्ट में आधा सा और या लग जाता है तो वो कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी होती है। फिर यहाँ लिखे पुष्पाणी, और जब इस तरीके से पानी इस तरीके से लगता है तो आपको पता है कि ये कौन सी मतलब विभक्ति है, ये है पहली वाली। ठीक है, फिर लतया, ये कौन सी विभक्ति है, ये आ गया है ना, तो ये होती है तृतीया। बालक, ये तो आप सब बता देंगे कि अच्छा ये कह रहे बालक की तृतीय विभक्ति क्या है, और तृतीय में क्या लगता है, जैसे केन लग जाता है तो बालकेन हो जाएगा। ठीक है, और रमा शब्द से द्वितीय भक्ति रूपम, रमा का द्वितीय भक्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसका आएगा रमाम। जैसे आप देव का रमा का याद कर लोगे ना, कोई और भी आएगा आराम से कर लोगे। जो आपके संस्कृत की बुक में लास्ट में दिए होते हैं ना धातु रूप, वो याद कर लो, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेट लकार दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट लकार मतलब भविष्य काल के लिए आपको पूरा करना है। तो आपको पता होना चाहिए, हस यहाँ पे ती लगता है, यहाँ पे ता लगता है, और यहाँ पर ये बहुवचन है तो क्या लगता है, अंति लगता है ना। ये मध्यम पुरुष है तो ये सी लगता है, यहाँ पे था के बाद विसर्ग लगता है, और ये खाली था लगता है। उत्तम पुरुष में यहाँ मी लग जाता है लास्ट में। ठीक है, और इसमें वा लग जाता है पीछे, और इसमें आम जैसे होता है ना, पीछे माँ और बिंदी लग जाती है। तो अब आपको अगर रूल पता होंगे ना इसके, तो आप ये आराम से भर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। ओके, अब आ जाइए छठे क्वेश्चन पर। देखो आप रटना मत, थोड़ा समझ के करना, पूरी पूरी वीडियो देखना। ठीक है, तो ये कह रहा है अव्यय पद बताओ कौन सा उचित है जो इसमें भरना है। तो आपको पता है सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्यम एव जयते सुना ही होगा ये आपने। फिर अहम विद्यालय गमिष्यामि, तो यहाँ भी आएगा कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कहेगा अब भी। फिर नेक्स्ट है राम लक्ष्मण डैश भ्रातरो आस्ताम, तो जब ये 2 जने होते हैं तो ये चा लगाते हैं क्योंकि चा बाद में लगता है। और समय व्यर्थम ना करो, कि समय को व्यर्थ मत करो। ठीक है, अब आ जाइए 7th क्वेश्चन में। तो ये आपको गणित में दे रखी गिनती आपको शब्दों में लिखनी है। तो आसान 18 को क्या बोलते हैं, अष्टादश। 5 को क्या बोलते हैं, पंच। 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश। 19 को एक नो एकोन विशंति, और 16 को षोडश। ठीक है, अब आंसर फिर भी आप एक बार देख लो दोनों के। ये देखिए, अब ये 7वां जो मैंने आपको करवाया है और ये 8वां, इनके आंसर मैच करके देख लो आराम से। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लो, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, अब तक आराम से पहुंच जाएगी, आप सब्सक्राइब वगैरह करके रखना, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर संस्कृत में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है, बस आपको मैचिंग करनी है। और मैंने आपको बताया ना, सब कुछ लिखा हुआ है, कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 ही करने इसके अंदर भी, ठीक है। तो आप देखिए, जो कंदुक है वो क्या है, गेंद होती है, ठीक है। प्रतिकार का मतलब है बदला लेना, और त्वरितम का मतलब होता है त्वरित, शीघ्र। और विमल मतलब विमल है, मतलब निर्मल है। एक बार आंसर मैच कर लो, ये आ गया, ठीक है। खंड घ पर आ गए हैं, और ये पठित अबोधनम है, 22 मार्क्स का है आपका। जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये आपकी किताब में से जो चैप्टर्स है उन्हीं से लिया गया है, ठीक है। तो मैं पहले पैसे समझाता हूँ। एकस्मिन वने श्रृंगाल बक च निवसत स्म। एक वन की बात है जिसमें श्रृंगाल और बक जो है वो रहते थे। तयो मित्रता आसी, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ, श्रृंगाल ने बक को कहा कि मित्र तुम ना कल मेरा भोजन पर आ जाना। श्रृंगाल ने निमंत्रण जो है ना वो दिया था ना, जो श्रृंगाल ने जो निमंत्रण दिया था बक को, तो बक उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। फिर क्या हुआ, अग्रिमे दिने स भोजनाय श्रृंगाल से निवासम अगच्छत। फिर अगले दिन श्रृंगाल के घर में भोजन करने के लिए चला गया, लेकिन कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत। लेकिन फिर हुआ क्या कि वो कुटिल स्वभाव का श्रृंगाल था, तो उसने बक को शिरोधन जो दी थी वो उस थाली में दी थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई। अब पहला क्वेश्चन है कि श्रृंगाल बक च कुद निवसस्म। तो अब देखो, ये साफ लिखा हुआ वन है, ये पूरा लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, और हमने सिर्फ क्या लिखना था, यहाँ पे कुद की जगह आ जाएगा वन है। तो जब एक शब्द बोलेगा तो आपको एक शब्द ही लिखना है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरत। अच्छा, इससे पहले कस्य निमंत्रणेन बक प्रसन्न अवत। किसके निमंत्रण से जो बक है ना वो जरा प्रसन्न हो गया था, तो श्रृंगाल ने करा था, तो यहाँ पर श्रृंगाल से आ जाएगा। ये देखो, ये लिखा, ये पूरी लाइन लिखी है ना, पूरी लाइन नहीं लिखनी है आपको, आपको केवल वर्ड लिखना है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर समझ में आ गया, इसका भी आ गया। अब इसका आंसर देख लो एक बार, ये देख, ठीक है। अब उसके बाद पूर्ण वाक्य पे आ जाओ। पूर्ण वाक्य में हमें पूरी लाइन लिखनी है, श्रृंगाल बकम किम अवत। श्रृंगाल ने बक को क्या कहा, तो आप यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन, श्रृंगाल बकाय किम अयच्छत, और श्रृंगाल ने बकाय को ना क्या दिया था, तो आप देख सकते हैं ये लिखा शिरोधनम, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दोनों समझ में आ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको ये जो विकल्प दे रखे हैं उसके अनुसार आंसर करने हैं, ठीक है। और देखो, इन दोनों में से एक ही करना है, एग्जाम में सेम पेपर का पैटर्न ये आएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि कुटिल स्वभाव श्रृंगाल इतने विशेषण पदम किम। तो देखो, विशेषण पद वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की ना विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुटिल स्वभाव। यहाँ बोल रहे विपरीत शब्द बताइए, शत्रुता का क्या होगा, मित्रता होगा। और यहाँ ग्रहम है ना, ग्रहम, इसका समानार्थक शब्द बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, निवासम, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसका आंसर मैच कर लो एक बार, ये हो गया, ठीक है। तो आप एग्जाम में ये हेडिंग लिख के 1 2 3 इसका आंसर लिख देना, लेकिन आपको 2 करने हैं इसमें। अब 10th पर आ जाओ। देखिए, 10वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें इसे पढ़ना है, ये पद्यांश है, और फिर आंसर देने हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम
जो विमानयान है उसे बनाया जाता है। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, मतलब हवा जो है ना उसमें वो विहार कर रहा है। और उन्नत वृक्षम तुंग भवनम क्रांत आकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। तो पहला क्वेश्चन है नीले गगने किम करवाम। तो आप देखो ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है करवाम, तो बचा क्या वायु विहार। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप आराम से ढूंढ सकते हो, तो इसमें आंसर वायु विहारम आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कुत्र प्रविश्याम, तो अब आप ढूंढो, ये लिखा प्रविश्याम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा चंद्रलोकम। ठीक है, और फिर यहाँ बोला कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कम क्रांतवा आकाशम याम। तो आप ध्यान से ढूंढो, ये लिखा, ये ऊपर ये रहा। ठीक है, तो आप आराम से इसे भर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हम पूरा लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, और फिर किम कृत्वा चंद्रलोकम प्रविश्याम, तो ये चंद्रलोकम लिखा है, ये रहा प्रविश्याम लिखा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, हिमवंत की। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब आंसर देखो क्या लिखा है, एक बार चेक कर लो, ये देखिए। ठीक है, अब बोला गया निर्देश के अनुसार आपको आंसर देने हैं। और यहाँ बोला गया कि विमान यानम रचयाम, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, तो ये होती है क्रिया, लास्ट में होती है। आकाशीय का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो हम गगन बोलते हैं। और तुंगम भवनम का विशेषण पर छाटना है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा तुंगम। फिर नेक्स्ट है 11वां, और यहाँ पर आपको फिर से दो जनों के बीच में संवाद दे रखा, आपकी बुक से ही है, और फिर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पर हुमा है ना, हुमा, इसने बोला यूयम कुत्र गच्छत, कि तुम सब कहाँ जाते हो। तो इंद्र ने बोला वयम विद्यालयम गच्छाम, हम विद्यालय जाते हैं। फैकर ने बोला तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, वहाँ पर ना क्रीड़ा स्पर्धा है। वयम अपि खेलिष्या, मैं भी वहाँ पर खेलूंगा। फिर रामचरण ने बोला किम स्पर्धा केवलम बालक के भय एवं संति, कि क्या वहाँ पर जो स्पर्धा होगी केवल बच्चों की है। तो प्रसन्ना नहीं, बालिका अपनी खेलिशंती, वहाँ बालिका लड़कियां भी खेलेंगी। तो फिर रामचरण ने बोला कि किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले सह, क्या आप सब एक ही दल से हो अथवा पृथक पृथक दल, ये अलग अलग दल से हो। तो प्रसन्न ने बोला कि तत्र बालिका बालिका च मिलित्वा खेलिशंती, वहाँ बालिका और बालक मिलकर खेलते हैं। तो एक पद में आपको उत्तर देना है। तो बालिका बालिका च कथम खेलिशंती, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप बताएंगे इसका आंसर कैसे खेलते हैं, ये लिखा देखो, खत्म है ना, तो आगे इसका आंसर क्या गया मिलित्वा। फिर तत्र का संति, वहाँ पर जो है ना कौन है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताओगे, या वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है ना क्रीड़ा स्पर्धा है। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद पूर्ण वाक्य में आपको देना है कि इंद्र किम कथयति, इंद्र जो है ना वो क्या कहता है। तो वह कहता है, ये लिखा वयम विद्यालयम गच्छाम, हम सब विद्यालय जाते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है किम स्पर्धा केवलम बालके भी एवं संति, क्या जो प्रतिस्पर्धा वो केवल बालकों की हो रही है। तो क्या बोला गया था, नहीं बालिकाओं की भी हो रही है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा लिख देंगे। अब मैं आंसर दिखा रहा हूँ आपको, आंसर मैच कर लो। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि आपको जो लाइन दी गई है उसमें जो बोला गया वो आपको करना है। जैसे यहाँ पर बोला गया अव्यय छाटो, तो अव्यय अपी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है क्रियापद जो है ना, यहाँ पर क्या है, कौन सा क्रियापद है यहाँ पर, तो यह है गच्छत। फिर यहाँ पर बोल रहे पर्यायवाची शब्द बताओ, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दल है। ठीक है,
कि अब 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वर्णों को जोड़ना है। तो मैं आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल आराम से ध्यान समझिएगा। ये क लिखा है, क लिख दिए, ये री से ऋषि, यहाँ पे री से ऋषि आ गया, ठीक है। और ये जो शाह है, ये शाह लिख दिया, और ये पूरा आ है तो जुड़ गया तो आ बन गया, और ये का कृषिका, ठीक है। और इसको जोड़ोगे तो ये विद्यालय बन जाएगा। मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, उसी में बता देता हूँ। ये वाला समझ में आ गया था ना आपको, ठीक है। और ये देखो ये कैसे जोड़ा है, इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया कृषिका। इसको जोड़ोगे तो वहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी, और दा और ये इकट्ठा है तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये ला और इकट्ठा हो जाएगा, या और आ इकट्ठा हो जाएगा तो विद्यालय बन जाएगा। ऐसे इसको जोड़ो, ये वाह, ये हो गया वाह, ये हो गया ता, ये हो गया य, ये हो गया ना, और ये म, वातायनम। ऐसे ये पा जो है ना आधा है, रा पूरा है, तो नीचे ऐसे देखो, जब पा आधा होता है रा पूरा होता है तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये प्रसन्नता बन गया इस तरीके से, ठीक है। और ये बन गया पत्राणी। और ये जो 13 क्वेश्चन है ना, हमें इसको तोड़ना है, तो देख लो कैसे तोड़ना है, अच्छे से सीख लो, गलत नहीं होना चाहिए। ये देख लो, ये पा लिखा, ये ऊ की मात्रा, ये आधा सा, इसके बाद स्वर्ग नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्वर नहीं लगाएंगे, फिर ता, फिर आ, फिर का, फिर आ, फिर माँ। इस तरीके से सारे ऐसे ही करने हैं। ये पुष्पाणी हो गया, ये सालिका हो गया, ये व्यजनम हो गया, और ये पुस्तकम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको, देखो जो जो दे रखे थे ना वो छोड़ के बाकी सारा आपको भर देना है, ठीक है। और कैसे करना है शीट पर आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये इस तरीके से आपको कॉपी पर करना है, ये वाला मतलब आंसर शीट पर जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है तो आप अच्छे से तैयारी कर लो। और आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं और भी सैम्पल पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।